4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब कभी शतरंज खेली जाती है तो डायरेक्टली किसी बादशाह पर हमला नहीं होता, उसके आसपास के जो लोग होते हैं, उसके सिपहसालार होते हैं, एक एक करके उसको गिराया जाता है। और जब वो गिर जाते हैं तो एक वक्त यह आता है कि बादशाह फंस जाता है। ट्रम्प फंस गया है। उसका नेवी का जो सर्वे सर्वा था, जिसको 2025 में खुद लेकर आए थे, सेक्रेटरी बनाया था, उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये नेवी का सेक्रेटरी एक्चुअली एक बिजनेसमैन था, लेकिन इसकी समझ इतनी ना होने के बावजूद भी इसे बड़ी अहम जगह नेवी पर इसको डाला गया। अभी कुछ दिनों पहले इस आदमी ने अपनी एक प्रोग्राम के अंदर अपने जो शक और तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका भी इज़हार किया था। इसका जो वार मिनिस्टर है पीट हेगसेथ, उसके बीच में इसके डिस्टेंसेस नज़र आए थे। अभी पेंटागन के अंदर जब रिपोर्ट रखी गई और कहा गया कि दरअसल कहीं 45%, कहीं 50%, कहीं थर्ड और ये पैट्रियट वगैरह की जो बैटरीज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, स्टॉक मिसाइल्स ख़त्म होते जा रहे हैं, उस वक्त भी इस आदमी ने अपनी बातों को रखा था। अब अमेरिका के जो ट्रम्प साहब के करीबी उनकी गोदी मीडिया है, जैसे कि फोक्स न्यूज़ है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है और दूसरे इदारे हैं, उन्होंने तो कहा कि ट्रम्प ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन दरअसल इसने इस्तीफ़ा दिया है। एक इतना बड़ा झटका माना जा रहा है ऐसे वक्त में जब ईरान सामने डटकर खड़ा हो गया दोस्तों। तो ऐसे समय में ट्रम्प की समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। 21 जनरलों को एक साल के अंदर अंदर पीटर जो हेगसेथ है वो या ट्रम्प निकाल चुके हैं। बहुत सारे बड़े राजनीतिक पाम बूंदी उनको निकाल दिया गया। अभी आपको मालूम होगा, मैंने बताया था इनका जो काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर था उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। काश पटेल पर तलवार लटकी हुई है, तुलसी गैबर्ड कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। इस समय जितने भी इनके सिपहसालार हो सकते थे वो धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में इसका इस्तीफ़ा एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। और अमेरिकी लोग जो हैं, जो जानते हैं, जो जियोपॉलिटिक्स पर अपनी नज़र रखते हैं, उनको मालूम है कि ट्रम्प के बौखलाने की वजह दरअसल ये है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 34 शिप निकाल दी हैं। सेंटकॉम ने इसको इनकार किया, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने छाप दिया है कि 34 जो शिप्स हैं, इसके अंदर वेसल्स हैं, इसके अंदर टैंकर्स वगैरह सबको निकाल दिया। 910 कुछ करके मिलियन का उसने क्रूड ऑयल अपना बेच भी दिया ईरान ने, ऐसे ब्लॉकेट होने के बाद। ईरान के जो जवाब हैं वो ऐसे आए हुए हैं कि वो कहीं से झुकने को तैयार है। स्पीकर का भी रात बयान आया है। अब दूसरी खबर बड़ी सुने। न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर कल की थी। पाकिस्तान के अंदर जो न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर है उसने छापा कि दरअसल ये जो जुमा यानी कि फ्राइडे कल जो आने वाला है, इसमें बातचीत शुरू हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है, लेकिन इसराइल का एक चैनल है, चैनल 12, उसने कहा यह है कि इतवार की डेडलाइन दरअसल ट्रम्प ने दे दी है। ट्रम्प इस तरह की डेडलाइन देता रहता है, उसकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बदकिस्मती यह है दुनिया की, मेरी और आपकी, कि हमारे सर्वे ऐसे जोकर, अनपढ़ और जाहिल और दिमागी एतबार से फेलियर लोग बैठ गए हैं कि उनको हमें पढ़ना पड़ता है। दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो अखबारात हैं, जिनके अंदर कभी कभी थिंक टैंक अपनी अपनी बातों को लगता है, वहाँ पर हम एक ऐसी गंदगी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम ट्रम्प हो सकता है। इस आदमी का मालूम नहीं होता। कल मैंने आपको खबर बताई थी, जो शायद आज आपने सुबह देखी होगी, कि ऐसी भी हिमाकत कर सकता है कोई बंदा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स के कोड हथियाने की कोशिश कर रहा हो। इसका मतलब यह है कि उसने जो कहा था कि एक सिविलाइजेशन का तबाह कर दूंगा, यानी कि लाखों करोड़ों लोगों को आप 1 सेकंड में मार देंगे, हिरोशिमा नागासाकी बना देंगे। पूरी दुनिया के अंदर कहाँ चली जाएगी? आप क्या समझते हैं वो ताबनाक तवानाई जो रेजेज हैं, जो न्यूक्लियर से निकलती हैं, फेफड़ों में सांस की जगह खून आ जाता है, सांस लिया नहीं जाता है, सांस अगर लेता तो फेफड़े जल जाते हैं, टेम्परेचर 100, 200, 250, 300 हो जाता है, सब कुछ मेल्ट हो जाएगा, बिल्डिंगें ख़त्म हो जाएंगी, पोल्स गिर जाएंगे, ब्रिज ख़त्म हो जाए। मतलब आप क्या समझते हैं? बहुत आराम से सुन लेते हैं ना हम लोग। ऐसा बेवकूफ़ आदमी अगर इस जगह बैठा होगा, आप अंदाज़ा करें तो क्या दुनिया सुरक्षित है? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर नहीं है क्या? चीन के, कोरिया के, रशिया के, इनके पास न्यूक्लियर नहीं है क्या? आप एक तरफ न्यूक्लियर का बहाना बना करके ईरान के लोगों को मार रहे हैं, और उसके बाद जब वो आपका मुकाबला करते हैं, आपको मैदान जंग में आपको जो है, मैं कह सकता हूं कि थोड़ी शिकस्त देने की बात निकल कर आ जाती है, तो आप सिविलाइजेशन ख़त्म कर देते हैं। ईरान का जवाब भी पढ़ा लिखा था कि ये आपकी हॉलीवुड की 250 साल की तारीख नहीं है जो ख़त्म हो जाएगी। ये 6000 साल की फारस की तारीख है, ईरान की तारीख है, जिसे आप ख़त्म नहीं कर सकते।
जहाँ 65% PhD हो, 56% उसके अंदर सर्जन हो, 48% उसके अंदर इंजीनियर्स हो, उसकी आप 1 मिनट में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपको जवाब नहीं दिया। आप लड़ाई हारे मैदान में, अब मेज़ पर भी हार रहे हैं, क्योंकि ईरान आपको बार बार जलील करके आता नहीं है। 2-3 खबरें और बता देता हूं दोस्तों मैं आपको। एक बड़ी खबर जो मैंने अभी आपसे कही थी कि ट्रंप ने ब्लॉकेट कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, कोलैप्स हो चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा कि अप्रोक्सीमेटली 34 इरानियन ऑयल टैंकर्स हैव स्लिप्ड थ्रू द ब्लॉकेड विद 19 वेसल एग्जाइटिंग पर्शियन गल्फ पास ट्रंप नेवी अनदर 5, मतलब 34 निकले हैं, इसमें से 15 तो ऐसे हैं जो एंटर हुए हैं और बाकी निकले हैं, और 6 टैंकर्स हैं जिसके अंदर 10.7 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल था, जिसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली 910 मिलियन की रेवेन्यू की मानी जाती है। तो वो तो काम बराबर कर रहा है अपना। अब मैं आपको एक खबर और दिखा देता हूं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, हैज इन्फॉर्म्ड इसराइल दैट संडे इज द डेडलाइन द ईरान एग्रीइंग टू अ डील, यानी कि संडे जो है वो आखिरी तारीख होगी डील की। चलिए एक खबर में वो दिखा देता हूं, जो उसका जॉन फैलन नाम का व्यक्ति इस्तीफा इसके मुंह पे मार के चला गया है। बड़ी ज़बरदस्त खबर है। ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन जो लाइव है, अपडेट, नेवी सेक्रेटरी फायर्ड एमिड फेड्स विद मिलिट्री लीडर्स। बात यह कि इन्होंने तो कह दिया कि फायर्ड किए गए हैं, लेकिन उस आदमी का इस्तीफा है। CNN वगैरह बाकायदा सब लोग छाप रहे हैं कि ये हुआ क्या है। दरअसल दोस्तों बात यह है कि ये अपने पर्सनल मुफाद में इतना ज़्यादा गिर चुका है। अब आप देखें डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो राज जो है वो भी किया था कि ईरान इज कोलैप्सिंग फाइनेंशियली। अरे तू देख ना भाई, तेरे यहाँ $4.5 प्रति गैलन पेट्रोल हो चुका है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं। अभी पेंटागन के अंदर नहीं, सेंटकॉम के अंदर कांग्रेस में एक रिपोर्ट दाखिल की गई है जिसमें कहा यह गया कि अगर आज लड़ाई बंद हो जाती है तो ये जो महंगाई है वो इस साल के आखिर तक जाके ख़त्म होगी। पेट्रोल के रेट, गैस के रेट, वहाँ गैस बोला जाता है, बढ़ते चले जाएंगे। इस लड़ाई से पहले वहाँ पर जो प्रति गैलन रेट थे वो $2.9 के करीब थे, अब 4.5-5 के करीब पहुँच चुके हैं, लगभग दुगनी। इस चीज़ से आपको परेशानी है। वो कह रहा है ईरान इज कोलैप्सिंग फाइनेंशियली, दे वांट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन इमीडिएटली। अरे वो तो बंद कर रहे हैं। वो कह रहा है वो चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए। स्टार्विंग कैश लूजिंग $500 मिलियन अ डे, $500 मिलियन खत्म हो रहे हैं रोजाना के। अरे वो कमा रहा था अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बराबर, वो वहां से पैसे ले रहा है। मिलिट्री एंड पुलिस कंप्लेनिंग दैट दे आर नॉट गेटिंग पेड। 25, 26, 27, 28, 40 दिन उसको 2 महीने होने वाले हैं, लगभग 1 तारीख में हो जाएंगे, 50 दिन हुए होंगे। आज तारीख है जनाब 23, हाँ 40-42 दिन के अंदर उनके पुलिस वालों की तनख्वाह नहीं मिल रही। इनका कहना यह है, ये बकवास ये कहते हैं। एक बड़ी खबर और लेकर आऊँगा दोस्तों आपसे गुजारिश जैरेड कुशनर के बारे में है, रशिया के बारे में है, और दुनिया के अंदर तेज़ी से बदलते हुए हालात हैं, वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।